नमस्ते। तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद ये 4 दिन के बाद मैं ढंग की बात कर पा रहा हूँ। मुझे आप सभी से ये संदेश मिला था कि इतना समय हो गया, ये आपके मुंह से ढंग की बात नहीं सुनी है। साथियों, मेरी भी कुछ पीड़ाएं हैं, मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं जो पहले नहीं हुआ करती थी। इस बार प्रधानमंत्री बनने के बाद मेरे कुछ अलग अनुभव रहे हैं। जैसे आप सभी को ये तो पता होगा कि राष्ट्रपति जी सबको शपथ दिलाते हैं और वो केवल एक बार दिलाते हैं, लेकिन पिछले 4 दिनों से 2 नेता ऐसे हैं जिनको मैं रोज सुबह उठ करके रोज सुबह उठ करके शपथ दिलाता हूं कि वो कहीं अचानक से ऐसा कार्य ना कर दे कि जो देश के हित में ना हो। और इसलिए उन 2 नेताओं को रोज मुझे शपथ दिलानी पड़ती है। साथियों, इस प्रकार के अनुभव मेरे साथ कभी रहे नहीं हैं और इसलिए मुझे थोड़ा सा ढंग की बात करने में विलंब हुआ। प्यारे साथियों, मैंने ये भी देखा कि चुनाव से पहले मैंने जब कहा कि पूरा देश मेरा परिवार है, तो कुछ लोगों ने भावनाओं में बह करके अपने सोशल मीडिया के जो भी अकाउंट्स हैं उनके आगे मोदी का परिवार नाम लगा लिया था। साथियों, इस प्रकार के कार्य मुझे कतई पसंद नहीं है। मैं चुनाव में व्यस्त था इसलिए बता नहीं पाया था। अब मैं उनसे निवेदन करूंगा कि मोदी का परिवार ये आप हटा लीजिए। मोदी का परिवार ये बिल्कुल हटा लीजिए। मोदी अकेला चलता है, मोदी केवल मोदी है। मैंने घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, तो ये आप कौन से परिवार में है जी? वसुधैव कुटुंबकम का नारा मैं लेकर के चलता हूं। आपको ये दिखाने की आवश्यकता नहीं है कि आप मोदी का परिवार हैं। प्यारे साथियों, पिछले कुछ समय से मैं चुनाव में व्यस्त था तो विदेश नहीं जा पाया था और मुझे अब विदेश जाने की इच्छा हो रही है, लेकिन कुछ लोगों के पेट में फिर भी दर्द होगा। कह रहे हैं मोदी इटली क्यों जा रहा है? इटली से मेरा पुराना नाता रहा है जी। चलिए, मुझे लगता है मुझे इटली जाने में देरी हो रही है, तो जल्दी अगली ढंग की बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तैयार हैं क्या जी? मामला तैयार है इटली जाने वाला? चलिए फिर इसमें काहे को टाइम